कि एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे, और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय, एक घूंट में ही सारी जीभ को जला दोगे, एक घूंट में ही सारी जीभ को जला दोगे। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा। कवि हूं, हास्य का कवि हूं, और हास्य की बात करूंगा। टेंशन की बात करते हैं हम लोग बहुत ज्यादा, या हम एक बात करते हैं कि भाईचारा भाईचारा भाईचारा। भाईचारा तो अपने आप हो जाएगा अगर दिलों के अंदर खुशी होगी। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपका प्यार चाहता हूं, यहीं से शुरू करता हूं कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। जिंदगी क्या है साहब कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो। क्या कहने, टेंशन में बैठी है दुनिया, टेंशन में, हर आदमी टेंशन में है। पता ही अल्तमस इतनी देर से टेंशन में है, इतने स्वागत करवाए, कहां गए वो अल्तमस भाई, ये बैठा। और तो और अपनी मतलब पत्नी को भी लिया, इन्होंने पेंटिंग बनाई है। ताली बजा दो एक बार। हाँ, इतना ध्यान कोई शोर अपनी पत्नी का नहीं रखता जितना इसने रख रखा है। ये कर देंगे, वो कर देंगे, देव। ये भाई साहब ये जिंदा दिल इंसान है अल्तमश। मैं आया, मेरे से बोले नहीं भाई क्या लोगे, मैंने कहा क्या पिए, थोड़ा सा इसका वॉल्यूम घटाओ। अरे घटा दे, हेलो, नहीं बढ़ा बढ़ा बढ़ा, वही कर दे जहां था। मैं तो इसलिए कह रहा था ये ताली बजा रहे, हम कविता पढ़ रहे हैं, खाली बैठा है। एक बार मिलके ताली बजाओ साहब, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। और लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी, आवाज दे। बहुत बढ़िया। मैं अभी पीछे मुशायरे में गया दोस्तों, हंसी की बहुत सारी। इको घटा दो, इको इको, खाली नहीं बैठने दूं भाई साहब मैं। खाली खाली किस लिए बैठना। गुप्ता जी, वीरेंद्र गुप्ता साहब बैठे हैं, इतनी मेहनत करी है लोगों ने। वो कहाँ गए हमारे सर सचिन भाई, कहाँ बैठे सचिन भाई? ये है सचिन भाई, आपने इतनी मेहनत करी है, मुझे लगता है इस बार कांग्रेस की सीट आएंगी। भाई तालियां बजाते रहो। हाँ, मैं 15 मिनट खड़ा हूंगा लेकिन मस्ती देके जाऊंगा। टेंशन इतनी हो गई हमारे समाज में, टेंशन, हर जगह टेंशन। आप देखो ना कितनी टेंशनें चल रही हैं हर जगह। कोरोना का टाइम आया भाई साहब, क्यों सर आप तो सबसे आगे बैठे हो जैकेट वैकेट पहन के, मैं आपका पीड़ा समझ सकता हूं। कोरोना का टाइम आया बाबूजी, वही लुगाई 2 साल तक देखी लगातार, सुबह से शाम तक मेकअप करती नहीं थी, सामान खत्म था घर में, काम वाली लेट आती थी। उसके बाद 2 साल तक वही लुगाई देखी। मैं अपना दर्द बता रहा हूं सर, क्या 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 नहीं भुगता हमने सर कोरोना के अंदर। मेरे से बोली पकोड़े खाऊंगी, मैं पड़ी रहे, मोदी बाहर लठ मार रहा है, पुलिस खड़ी है वहां, लोग मर रहे, तेरे को पकोड़े की लग रही है, बोली बेसन लेकर आ। अरे मैंने कहा बेसन अभी पकोड़े खाएगी, इतनी मतलब कोरोना का टाइम चल रहा है, बोली लेके आ। भाई साहब मैं बेसन लेने गया था, सूजी लेके आया, मार मार के सुझा दिया पुलिस ने। एक बार हाथ खड़े करके तालियां बजाओ साहब, मैं चाहता हूं ये मुशायरा ऐसे बदले। ये मस्ती की बात है। ये मेरे को एक तो खुशी से बात की, 3 दलों के नेता बैठे हैं, ये मेरे को बड़ी मुश्किल से मिले हैं 3 दलों के नेता। अभी मैंने तसल्ली करी है। एक तो ममता जी बैठी है, नमस्ते करता हूं, फुरकान भाई जी बैठे हैं, कर्नवाल जी बैठे हैं, एक हमारे एमपी साहब बैठे हैं। चारों लोग, मैं गदगद हूं, मैं इतना खुश अपने मतलब समझ लो अपनी पत्नी को देख के भी नहीं होता जितना आपको देख के। ऐसे महान लोग बैठे हैं सर। मैं सबके लिए पढ़ता हूं, सबको इज्जत दूंगा, सबको प्यार दूंगा, और आप भी मेरे प्यार में शामिल हो जाना, क्योंकि मैं हास्य का कभी बुरा मानने की कोई बात नहीं है सर, सबकी इज्जत करूंगा। वो एक हरियाणा का बच्चा था, उससे मास्टर जी ने सवाल कर दिया कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? वॉल्यूम बढ़ा। कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? सचिन भाई सुनना जरा मस्ती से। कांग्रेस की स्थापना किसने करी, हरियाणा का बच्चा था, मास्टर जी ने सवाल करा कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन मस्ती लेना। बच्चा हरियाणा का था, बोला मास्टर जी मुझे नहीं पता कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ, पर नहीं पता, इसका नाश कौन करेगा? नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन पता चल जाएगा। तो मुझे पता इस मुशायरे में इसको परेशान कौन कर रहा था, इस मुशायरे को बार बार। आदरणीय सिंह साहब बैठे हैं,
प्रणाम करता हूं। क्या व्यक्तित्व उनका, बिल्कुल राजाओं की तरह सर मैं नमन करता हूं। ये सारे शायर एक सितारे हैं मेरे लिए, क्योंकि ये ज्ञान की बात करते हैं। हमारे हरियाणा में कोई ज्ञान की बात नहीं है, हम ज्ञान में ज्यादा ध्यान, हमारे शायरी होती है ऐसी नहीं, हमारे हरियाणा में शायरी नहीं होती। मैं हूं फूल गुलाब का, तू सूरजमुखी, मैं तेरे से दुखी, तू मेरे से दुखी, बात खत्म। बहुत अच्छा, ज्यादा लंबी बात नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा तो मैं हुई। अब सुन लो साहब कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। अगले दिन बयान दिया घर घर शौचालय बनवा दूंगा। मैंने कहा जब कोई नहीं खाएगा, आनी चाहिए ताली अपने आप। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और अभी मेरे भाई ने रोमियो की बात करी, और तालियां बजाना, योगी जी को याद करना और मस्ती की है। मेरी कविताओं में, प्यार में, मेरी बातों में केवल मस्ती है, कोई राजनीति नहीं। कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा। कि क्या पता था रातों रात नोटबंदी। 15 मिनट आपके समक्ष रहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाए। टेंशन इतनी हो गई सब। हाँ, आधा घंटा सलीम लग रहे हो भाई साहब, टेंशन इतनी हो गई है। भाई साहब ने इतनी मेहनत करी है सर, आज आपने, मैं आपकी मेहनत की दाद देता हूं। टेंशन में बैठे हैं लोग, एक बैठा टेंशन में। अरे मैंने कहा टेंशन में क्यों बैठा है? बोला एक दिन या सारी दुनिया मर जाएगी। टेंशन देखो किस किस बात की है लोगों को। अरे मैंने कहा तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। तो मैंने कहा तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? लेकिन दोस्तों टेंशन में नहीं जीना, हमें टेंशन क्यों हम रखें? आज ये देखो मोहतरमा हमारे बीच में बैठी हैं दोनों, इतनी देर हो गई बिल्कुल बात नहीं कर रही। ये बहुत बड़ी बात है, महिला दो इकट्ठी बैठ जाएं और बात नहीं करें, ये बड़ी बात है। नहीं तो हमारे रोहतक तरफ की लुगाई, हरियाणा की, भाई साहब इतनी देर चुप बिठा दो, खड़ा नाश हो जाए कति। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले तूने हेलीकॉप्टर सीख लिया, एक बार हमको भी सैर करवा दे। बोला यार तुम शोर बहुत मचाते। बोला नहीं मचाएंगे, पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक उड़ा के ले गया, पूरे परिवार को बिठा के, कोई नहीं बोला। मना कर रखी थी बोलने के लिए, पीछे मुड़ के देखा सारा परिवार नाराज हुआ पड़ा। अरे बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा माँ तू ही कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। हरियाणा की मस्ती अलग है, लेकिन सुनिएगा साहब चार पंक्तियां और। कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात, एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे। मोदी जी की बात आ रहा हूं मैं, नोटबंदी की। कि एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे, और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय। एक घूंट में ही सारी जीव को जला दोगे, एक घूंट में ही सारी जीव को जला दोगे। और जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए जियो। समझ में आएगा तो ताली। कि जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे। और अब तालियां उठनी चाहिए साहब। बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे, और आपने लुगाई छोड़ी, देश का कसूर क्या है? लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे। लगता है, क्या बात है साहब, ये भी बहुत जरूरी है। ये सारे सितारे पूरे देश से आए हैं, पूरे सितारे आपने इकट्ठे करे। मैं सबको शायरों को नमन करता हूं सर। इन सितारों में मैं अकेला चांद हूं। क्यों गलत बात कह दी क्या? कुछ अपनी तारीफ नहीं कर सकता क्या आदमी? तारीफ भाई साहब मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे पास परसों भी मोदी जी का फोन आया था 12:30 बजे रात को। सर मेरे से बोले अनिल भाई पद्म श्री ले ले। मैंने साफ मना कर दी। मैंने कहा कब कब दोगे? बोले आज रख लो, शाम का टाइम मैं और राष्ट्रपति खाली हैं दोनों। मजाक मत उड़ाओ किसी का। आज का टाइम रखा था 6:30 बजे का। मैंने कहा आज रावत जी आ रहे हैं,
तालियां थोड़ी बजाइए। कितनी देर पढ़ना भाई साहब? मैं एक कविता पढ़ूंगा लास्ट में माँ की, उससे पहले थोड़ी चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहता हूं। बता देना, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, बड़ी टीम है। लगा रहा हूं, ताली बजा दो फिर, क्योंकि ये सारे घूर के ना देखें मेरे को कभी नु का यार हमारा सारा टाइम ले गया। वो एक बच्चे का रिजल्ट आने वाला था, बस पिताजी ने कह दी देख बे तेरा कल रिजल्ट आने वाला, तेरे पे कोई विश्वास नहीं है, अगर तू अपना रिजल्ट मेरे को इशारों में बताइए। बोला पापा इशारा कैसा? बोला एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो जाए कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश, ओपन मत करियो। अगले दिन बच्चे का रिजल्ट आया, उसने देखा पापा की मीटिंग चल रही है, 2 बजे पापा ने इशारा करा बेटा रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा बोला पापा सांचे दरबार की जय, बिल्कुल 0 अंडा, कोई नंबर नहीं, साफ सफाचट। तो ये हमारे हरियाणा के बच्चे मस्त होते हैं, और उसी मस्ती के लिए बुलाया गया हूं मैं। कोई शायरी कविता के लिए नहीं बुलाया गया, मस्ती के लिए बुलाया गया हूं। और ये मस्ती जो है ना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है साहब। मैं ओमान गया था कवि सम्मेलन में सर, ओमान में 2 पंक्तियां मैंने पढ़ी थी यहां पर ऐसे ही, लेकिन मेरे को बड़ा अच्छा लगा। आज आदरणीय रावत जी ने, 2 कवित्रियों ने पढ़ा और 2 मेरे कवियों ने पढ़ा था। जब तक रावत जी भाषण अपना स्पीच दे रहे थे, उन्होंने अपने पूरे भाषण में दोनों कवियों का जिक्र नहीं करा। ये जब से दुखी हैं, दोनों कवित्रियों का जिक्र करा कि इन्होंने इतनी अच्छी बात बोली। मैंने ओमान में 2 पंक्तियां पढ़ी थी साहब। हास्य की बात अलग हो सकती है, लेकिन एक बार आपकी तालियों से बता देना कि जब हिंदू के साथ मुसलमान हंसता है, मुझे लगता है सारा हिंदुस्तान हंसता है। शायरी एक गूढ़ विषय है साहब, इसका व्याकरण, उर्दू भाषा अदब की भाषा है और उसका सम्मान करता हूं। मुझे भी बड़ा शौक है शायरी पढ़ने का। लोग मेरे को हास्य के लिए बुलाते हैं, हास्य की बात रहती है। और उर्दू तो वैसे ही अपनी अदब की भाषा है भाई साहब। हमारे एक तो उर्दू एक हरियाणवी, दोनों का मेल देखो क्या मिठाया हम दोनों का। मेरे को याद है बस स्टैंड पे 3 लड़कियां खड़ी थी, एक मन चला घूरता हुआ आया, पैर लगा पत्थर पे, नीचे गिर गया, चोट लग गई। तो पहले उर्दू वाली, लखनऊ वाली क्या बोली, जरा अदब का शहर है ना, उस लड़के से क्या बोली, ओहो चोट लग गई बेचारे के। अब दिल्ली वाली थोड़ी एटीट्यूड वाली, बदतमीज कहीं का। अब हरियाणा की, और ताड़ ले अपनी बुआ ने। ये है हमारा हरियाणा। तो ये सब मस्ती की बातें हैं साहब। अंतिम एक कविता पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं दोस्तों। बहुत सारी हास्य कविताएं आपने यूट्यूब पे सुनी होगी, सब टीवी हुआ क्या बात पर, लेकिन समय में की सीमा है। मैंने देखा हर शायर केवल 5-7 मिनट पढ़कर बैठ जाता है। मेरे को आपने प्यार दिया, आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच में सचदेवा साहब बैठे हैं, वीरेंद्र जी हैं, अल्तमश जी हैं, सचिन भाई हैं, तीनों विधायक हैं, हमारे एमपी साहब हैं और इतना बढ़िया संचालन कर रहे हैं। आप हैं संचालन तो एक ही कर रहे हैं ना, चाहे कोई सा साहब हो, वो आ गई ना बात उसके अंदर भी संचालन कर रहे हैं, तो यही है ना। तो इनके लिए भी ताली बजा दो भाई साहब के लिए, कितने बढ़िया संचालन कर रहे हैं। एक कविता सुनाता हूं दोस्तों अंतिम। हास्य बहुत सुना आपने, मस्ती, और 1 घंटा तक आपके चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकता हूं, लेकिन ये मुशायरा है, अदब की महफिल है, यहां पर चुटकुले नहीं चलते। लेकिन चुटकुले का मतलब ये नहीं है साहब के चेहरे की मुस्कुराहट गायब कर दे। हंसी चाहे आपको किसी चीज से भी आए, मतलब है मुस्कुराहट से, मतलब है हमारी खुशियों से साहब। एक अंतिम कविता सुनाता हूं दोस्तों, उसके बाद अपना स्थान लाता हूं। जीवन में माँ का बहुत मोल है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, कुछ भी हो, लेकिन माँ का दर्जा अपने जीवन में अलग होता है दोस्तों। एक छोटा सा 7 साल का बच्चा, माँ चली जाती है, माँ मर जाती है, घर में कोई भाई बहन नहीं है दोस्तों। माँ किसी भी उम्र में चली जाए और एक दिन सबको जाना ही है, लेकिन एक सच्चाई ये है, माँ देह से चाहे मर जाए, चाहे चली जाए, चाहे वो चोला छोड़ दे, लेकिन दिलों में हमेशा जिंदा रहती है। माँ का वो रुतबा है साहब। एक 9 पंक्ति की कविता माँ के ऊपर सुनाता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ। और आदरणीय आप सबका, आपने जो सुना अभी तक वो मस्ती थी, लेकिन अब मैं कविता सुनाता हूँ, आप सुनिएगा और आपको लगे तो सारे सदन का उतना ही प्यार चाहता हूँ, सुनिएगा दोस्तों। बच्चा क्या कहता है, 7 साल का बच्चा, काश मेरी भी माँ होती, काश मेरी भी माँ होती। हर जगह ये कविता मैं नहीं सुनाता, आज मैंने देखा इतनी अदब की महफिल है आपने सजाई है दोस्तों, तब मैं ये कविता पढ़ना चाहता हूँ। बच्चा छोटा है, माँ चली जाती है, घर में कोई नहीं है, तो एक माँ को कैसे वो अपना मिस करता है, कैसे माँ का अभाव है। आदरणीय ममता जी बैठी है, समर्पित करता हूँ। 2 बहनें हमारी वहाँ बैठी है, नमन करता हूँ। राकेश अग्रवाल जी बैठे, सुनिएगा। काश मेरी भी माँ होती
तो सपने रोज संजोती, काश मेरी भी माँ होती। थोड़ा सा आहट नहीं चाहता यहां से साहब, सुनिएगा कि अब ना किसी की आंख का तारा, अब ना किसी की आंख का तारा, कौन कहेगा राज दुलारा। अब रूठूं तो कौन मनाए, मेरी गलती पर समझाए। बिन माँ बाप के बचपन सुना, बुझ गई ममता की ज्योति। वाह वाह वाह, काश मेरी भी माँ होती। दोस्तों, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सबसे बड़ी उम्र का भी जो व्यक्ति बैठा है, मुझे गारंटी देता हूँ इस बात की, अपनी माँ को नहीं भूला होगा और ना कभी भूल सकता दोस्तों। और हमारी जब तबीयत खराब हो जाती है, जब हमारे कहीं बदन में दर्द होता है, कोई बुखार हो जाता है, तो हमारा कितना ही हम बहादुर, कितने बड़े नेता हों, कितने बड़े अभिनेता हों, कितने बड़े हमारे पास शोहरत दौलत पावर मिल जाए, लेकिन फिर भी मन छोटा हो जाता है जब हमारे को तबीयत खराब होती है। बच्चे के 4 बुखार हो जाता है, बच्चा घर में अकेला है, पिताजी काम पे गए हैं, उसके मन की फीलिंग अगर आपको लगे कि मैंने प्रकट कर दी हो इस गीत से, तो बताना साहब कि कल जब मुझको ताप ने घेरा, कल जब मुझको ताप ने घेरा, तो भर आया पागल मन मेरा। आंखों में उस माँ का चेहरा, लिटा गोद में दवा पिलाती, वो लोरी गा कर मुझे सुलाती। मेरा मुन्ना डर ना जाए, पास मेरे वो सोती। काश मेरी भी माँ हो। बहुत अच्छे। और अंतिम 3 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेता हूं सर। दोस्तों, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इन सबसे ऊंची अलग चीज है एक माँ। चाहे कोई धर्म जात बनाई हो, उसका कोई सानी नहीं है साहब। दोस्तों, अग्रवाल समाज में मैंने जन्म लिया, लेकिन 3 बातें मैंने सोची, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। कभी माँ बाप के समक्ष ऊंचे सुर में बात मत करना, उनका दिल बड़ा दुखी होता है। और अपने माँ बाप को उनकी सामर्थ्य, अपनी सामर्थ्य अनुसार और उनकी जरूरत अनुसार हमेशा खर्चा जरूर देना। और दोस्तों, जब घर से जाओ, काम पर जाओ या काम से वापस आओ, तो एक बार अपने माँ बाप के पास जरूर बैठना, चाहे 2 मिनट के लिए बैठना। ये माँ बाप की दुआएं हैं जो आपको जिंदा घर में लाती हैं, लेकिन हम लोग साहब अपने कमरों में चले जाते हैं। अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूं और एक आपसे विनय और आग्रह करता हूं। दोस्तों, ये अदब की महफिल है, शायरों की महफिल है। मुझे पता है कि कितना संजीदा और कितने बढ़िया शायर लोग यहाँ बुलाए हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से मंचों पर उनके साथ रहता हूँ, कई मंचों पर। दोस्तों, अगर आपको लगे कि माँ के बारे में बहुत बढ़िया बात की है, तो सारा सदन एक बार हाथ उठाकर तालियां उस माँ के चरणों में बजाना। पहले सुन लीजिएगा आखिरी की 3 पंक्तियां साहब, कि मात पिता अनमोल खजाना, मात पिता अनमोल खजाना, इनका प्यार ना कभी भुलाना, इनका प्यार ना कभी भुलाना। कष्ट यदि तुम पहुंचाओगे, याद करोगे पछताओगे, कीमत तभी पता चलती है जब वो चीज नहीं होती। काश मेरी भी माँ होती, वो सपने रोज संजोती। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे, और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है। तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। मां सरस्वती को नमन करता हूं, पावन मंच को प्रणाम करता हूं, और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। 7-8 लोगों ने ताली बजाई है, रहने दो।
कोई फायदा नहीं है। अनिल अग्रवंशी झूठ पे झूठ, अंतरराष्ट्रीय कवि, कोई अंतरराष्ट्रीय नहीं भाई साहब। ये जितने कवि हम इतने झूठे होते हैं, हम एक दूसरे की बड़ाई करते हैं, कोई कुछ नहीं होता। अभी दिनेश रघुवंशी आएंगे, उनके बारे में सुनना। 17 किताब लिख दी दिनेश ने। अरे क्यों लिख दी 17 जब 16 किसी ने नहीं पढ़ी? ये सारे, मैं सच बता रहा हूं बाबूजी, इतने झूठे होते हम लोग एक दूसरे के। राजेश भाई अमेरिका, सब झूठे। ये कल जी अब तो एसीपी बन गए। वो कहां गया शंभू काड़ा? ये भाई साहब ये इतना उस्ताद आदमी है, चला गया। ये मैं सच बता रहा हूं, अभी पिछले महीने मैंने इसको मोटरसाइकिल पे बिठा लिया। अब इसके बाल तो लुगाई वाले हैं ही। एक लोंडा पीछे लग गया कि लुगाई जा रही है। जब बिल्कुल पास आ गया, मैं तेरे को शर्म नहीं आती है पीछा करते हुए? बोला शर्म तो तेरे को आनी चाहिए, इतनी बुरी लुगाई भी उठा रखी है पीछे। चला गया वो। एक बार तालियां बजा दो शंभू के लिए भी, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज देके बुलाना आदत है मेरी। आवाज दे। क्या मस्ती से सुन रहे, हरियाणा की बता रहा था वो। हरियाणा। गोविंद जी भी बैठो बैठो। हाँ कमजोर हो गए गोविंद जी कुछ। हाँ जैक्सन जी बैठे हैं, प्रणाम करता हूँ, बहुत बढ़िया। हमारे राजेश ठुकराल जी बड़ा मेहनत से कार्यक्रम किया है। लीला कृष्ण जी, मैं आज से नहीं जानता लीला कृष्ण जी को। भाई साहब इतनी पुरानी जान पहचान है मेरी। ये लोग जो तरक्की करते हैं, सोनोटेक जैसे लोग, ये ऐसी तरक्की नहीं करते। दिमाग चाहिए, दिमाग है इनमें। मेरे को याद है वहां पर ट्रेन के अंदर भाई साहब एक पाकिस्तानी बैठा, एक चीनी बैठा, एक हमारे लीला कृष्ण जी बैठे हुए। अब पाकिस्तानी ने ऐसे 500 का नोट बनाया भाई साहब, बीड़ी बनाई और फूंक के फेंक दिया 500 के नोट का। हम पाकिस्तानी हैं, 500 के नोट की कोई वैल्यू नहीं है, हम तो फूंक के बीड़ी बनाकर फेंक देते हैं। चीनी 2000 का नोट उस टाइम ऐसे बनाया, बीड़ी बना के यूं ही फूंक दिया। हम चीनी हैं, 2000 के नोट की हमारे सामने कोई वैल्यू नहीं है। 2000 का नोट तो हम बीड़ी बना के फेंक देते हैं। लीला कृष्ण जी, पूरी भिवानी की इज्जत का सवाल है, ताली बजा देना। जैसे ही भाई साहब उन दोनों ने 500 का, एक ने 2000 का फूंक दिया। अब लक्ष्मी पुत्र है, अपमान नहीं करते लक्ष्मी का। चेक बुक निकाली, 5 लाख का चेक भरा। उस पर भी दस्तक नहीं करे, कभी जलावा चल जाए। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। मोदी जी की बात बता रहा हूं। सर मोबाइल वगैरह छोड़ दो सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या करोगे मोबाइल, साक्षात आपके सामने अनिल अग्रवंशी खड़े हैं। क्या ये मस्ती की बात है साहब? और जीवन है। आज दिनेश भाई हैं, और हमारे हरियाणा का जिक्र करा उसने। हरियाणा का हमारा कोई मुकाबला नहीं बिंदल साहब। वो 3 लड़कियां बस स्टैंड पे खड़ी, अब मस्ती लेना हरियाणा की और भिवानी की खास तौर से। तो वो एक खड़ी लखनऊ की, एक दिल्ली की, मतलब एक यूपी, एक दिल्ली, एक हरियाणा की। एक मनचला घूरता हुआ आया, पत्थर पे पैर लगा और नीचे गिर गया। अब तीनों लड़कियों के कमेंट सुनना और भरपूर आनंद लेना। तो पहले क्या बोली लखनऊ वाली, अदब वाला शहर है ना, ओहो चोट लग गई बेचारे के। दिल्ली वाली एटीट्यूड वाली, बदतमीज कहीं का, मारे हरियाणा की और ताड़ ले अपनी बुआ ने। ये है हरियाणा, है मोड़ा जी। वो एक उछाल उछाल के अपने बच्चे को, सास रे मेरा लाल, ओ मेरा चंदा, ओ मेरा लाल, वो बुढ़िया रे मेरा लाल, वो चंदा हाथ छूट के नीचे पड़ गया। बता वो किस लिए बुढ़ा आ गया? अमावस का चंदा आया है भाई साहब। हम कपड़े पहन, क्या होता है, हम कभी सम्मेलन करते हैं ना, तो पहले तो अब ये, आज तो हमारे पास चलो शंभू है, बहुत तरक्की करी इसने, कैसे यात्रा करी। पहले क्या होता था, छत के ऊपर सो जाते थे सिर्फ कच्छा पहन के। बाकी क्या, तो ठंड गर्मी का टाइम होता था, तो कभी सम्मेलन आके ये छत पे सो गया जी। कम से कम 1500 कौवे इकट्ठे हो गए। मैं एक कौआ तो पूछ जिया, मैं क्यों होया? बोला कुछ नहीं, हमारा देवता मर गया। बजाओ ताली, क्योंकि जीवन हंसने का नाम है, टेंशन का नाम नहीं है। टेंशन किस लिए रखनी है? हरियाणा का आदमी तो वैसे नहीं रखता। अभी राजेश टेंशन में बैठा परसों, अरे मैं टेंशन में क्यों बैठा है? और बारिश हो रही है, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है। बोला मौसम विभाग ने कही है बूंदाबांदी होगी। अरे मैं बूंदाबांदी होगी तो टेंशन में क्यों बैठा है? बोला मैं यूं देखूं इसमें बूंदा कौन सी है और बांदी कौन सी है। कर लो भाई साहब टेंशन की बात। दुनिया टेंशन में बैठी है राजेश भाई, कोई मतलब नहीं, खाम खा एक बैठा टेंशन में। अरे मैं टेंशन में क्यों बैठा है? बोला एक दिन अनिल या सारी दुनिया मर जाएगी। अब मैंने कहा दुनिया मर जाएगी तो तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सब आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? कितनी टेंशन कर लो, टेंशन दूरी नहीं कर सकते।
अब आप बाबूजी, आप तो गौशाला से जुड़े हुए हो, टेंशन बता रहा हूं लोग कैसे कैसे लेते हैं। आप सड़क पे जा रहे हो, मान लो जाओ, मत अभी तो आए हो आप थोड़ी देर पहले, तो मतलब आप सड़क पे जा रहे हो, आप रहने दो और किसी को भेजता हूं, आप थोड़े उम्र में बड़े हो। राजेश तू चले जाएगा, मान ले तू सड़क पर जावा है, बिना जान पिछाड़ किसी को नमस्ते करके निकल जाओ, साला का टेंशन हो जाएगी यार, यो था कौन जो राम राम करके गया है। अच्छा लुगाई साथ में हो और कोई दूसरी महिला पति को नमस्ते कर दे, 1 महीने टेंशन, बता कौन थी वो चुड़ैल। अभी 15 दिन पहले मोड़ा साहब में डिस्ट्रिक्ट पार्क में अपनी लुगाई लेके घूम रहा, अपनी लेके घूमूंगा, कैसे खुश हो रहे हो, तो एक दूसरी महिला ने मेरे को नमस्ते कर ली, तो आज 15 दिन हो गए, बता कौन थी। मैं क्यों टेंशन ले रही है, मेरे को उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन थी। मिलके बजाओ फिर अच्छे तो साहब, क्योंकि ये भिवानी का उत्सव है और भिवानी का उत्सव ऐसा ही होता है कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और मोदी जी देश के बड़े नेता हैं, जहां जाते मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को अपने साथ ले जाते हैं, खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह, उन्हें दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह कैसा होता है, और अपने सामने ऐसे बैठे रहते जैसे जैक्सन जी और राजेश टुकराल जी बैठे हैं, और एक ही बात कहते हैं, मित्रों आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां कहीं भी हूं, इन दोनों की वजह से हूं, और ये दोनों जहां कहीं है। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं, और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और अब इस कोड रूम में याद करना, योगी का और पूरे सदन की तालियां चाहता हूं कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा। 2 लाख करोड़ का लोन लेके आए मोदी जी। कितना? 2 लाख करोड़ का। जैक्सन जी 2 लाख करोड़ का जापान से लोन लेकर आए, बदले में देके आए गीता माता। सुनो राजेश भाई, इधर मत ध्यान करो जरा, हाँ मस्ती ले आप। 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए, बदले में देके आए गीता माता। गीता का माता का मोल अनमोल है, लेकिन दिया गया 50 साल का लोन है। 50 साल बाद जब वो लोन नहीं पहुंचेगा तो गीता माता को खोल के देखेंगे, उसमें लिखा होगा क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा। मोदी जी अद्भुत हैं भाई साहब। सर्जिकल स्ट्राइक करी, सारा पाकिस्तान परेशान हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। कहां के लोगों ने करी, पूछा उन्होंने, बोले इतना बहादुर देश जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी, कहां के लोग हैं? बोले जी बिहानी के लोग थे जिन्होंने, सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक करी। बोला इतने बहादुर हैं? बोले हाँ। बोले तेरे को कैसे पता? 2 लुगाई ठा के एक लोग बैठेगा। अच्छा वो जुल्म था, नहीं मैंने वो फिर ठीक है वो कुछ, हाँ नहीं मैंने कहा इतनी कितनी हिम्मत आदमी की। भाई साहब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आजकल महिला का। मेरे को याद है वो एक पति आया पत्नी के पास, बोला गवर्नमेंट ने घोषणा करी है जिसके पास 1 बालक होगा गवर्नमेंट 10,000 रुपए महीना देगी। बेवकूफ बना रहा था पत्नी को, और हमें तो 10,000 रुपए मिल जाएंगे, हमारा तो घर में एक ये बंटू ही है ले दे के, ठीक है ना। अब उसके मन में खोट था। पत्नी बोली हाँ ठीक है हमें तो 10,000 रुपए मिल जाएंगे, हमारे तो एक बंटू है। पति के मन में खोट था। बोला तू बुरा ना मानना तो एक बात कहूं? बोला बोल। बोला मेरा एक बालक जयपुर में भी से। लुगाई बोली लिया, वहां से बच्चा लेकर आया, घर पे आके बोला बंटू दिखाई नहीं दे रहा। लुगाई बोली जिसका था वो बंटू को ले गया। मस्ती है हर चीज की। और हमारे हरियाणा में तो मक्खी मच्छर में हादसे हुए, मक्खी की मच्छर से शादी हो गई। शादी के अगले दिन ही मक्खी जोर जोर से रोने लगी। शादी के अगले दिन ही मक्खी जोर जोर से रोई। सहेली ने पूछा बहन क्या हुआ? बोली कुछ नहीं, रात को गलती से गुड नाइट जला दी, तेरा जीजा मर गया। कर लो भाई साहब, टेंशन कहीं से नहीं लेनी चाहिए। टेंशन क्यों ले? राजेश भाई क्या दिन नहीं देखे कोरोना में, हमने कितने अपने लोग खोए हैं। आज राजेश भाई ने भिवानी परिवार मैत्री संघ को कहां पहुंचा दिया, कहां से लेकर। एक बार राजेश भाई के लिए जोरदार ताली बजा दो। आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां कहीं हूं, मैं राजेश भाई की वजह से हूं। अगर ये नहीं होता मैं और आगे होता। ताली बजा दो। और ये भी जहां कहीं है मेरी वजह से होता, ना यो भी प्रधानमंत्री पाता।
लेकिन ये मस्ती है साहब, और जीवन में हमेशा टेंशन में कभी नहीं रहना चाहिए, मस्ती में ही रहना चाहिए। कोरोना का दिन देखा, क्या दिन निकले जैक्सन भाई, देखे ना, मैं पता चल रहा आपके चेहरे से, वही लुगाई देखी 2 साल तक, सुबह से शाम तक वही लुगाई, काम वाली आती नहीं थी, 12:30 बजे तक नहाती नहीं थी, मेकअप का सामान खत्म था। इतने लोग बाबूजी कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। मेरे से बोली बेसन लिया, हाँ कौन नहीं है, यही था वो। एक बार तालियां बजा दो साहब। अब वो बोला हाँ बताई उसने, बोला हाँ भाई किसने सर्जिकल स्ट्राइक करी, बोले हरियाणा के लोग थे, वो भी भिवानी के थे। बोले भिवानी के लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक कर, इतने बहादुर सैनिक है। बोला हाँ। बोला तेरे को कैसे पता इतने बहादुर सैनिक है? बोला उनका एक सैनिक दूसरे सैनिक से कह रहा था मार साले का रेपटा। हमारी तभी तसल्ली हो गई, अब तो दोनों देशों में प्यार जोड़ लो। बोले प्यार कैसे जोड़े? बोले भाई अनिल से पूछ के बताऊंगा, मोदी जी बोले। तो 4 पंक्तियां मैंने मोदी जी को दी जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के प्यार के लिए भरपूर तालियां चाहूंगा। मैंने कहा मोदी जी सुना देना पाकिस्तान के राष्ट्रपति को 4 पंक्तियां जिससे दोनों देशों में प्यार जुड़े। हाथ से कहां से निकाला आपका प्यार? चाहता हूं कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है, तुम अच्छी सी लड़की देखो हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। वो एक हरियाणा के बच्चे से सवाल कर दिया मास्टर जी ने, बेटा कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? बच्चा हमारे हरियाणा का था। बोला मास्टर जी मन नहीं बेरा, कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कद होया, पर नू पता इसका नाश कौन करेगा। सब कुछ अंडरस्टूड है और कोई टेंशन नहीं। वो एक आया टेंशन में, अरे बोला यार दादाजी गुजर गए। मैं क्या हुआ? बोला यार रामदेव ने मरवा दिया। बस तेरे दादाजी रामदेव ने कैसे मरवा दिया? बोले यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे, दादा मेरे भोले भाले। बाबा बोला जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना। बाबा बोला सांस खींचो, खींच ली दादाजी ने। बाबा बोला और खींचो, दादाजी ने ऊपर तक खींच ली। इतनी देर में यार लाइट चली, थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया, इतनी देर में लाइट आ गई। बाबा रामदेव बोले इसी प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता है। 88,000 नाड़ी खुल जाती हैं एक बार जोरदार ठाका लगाने से। कितनी? मैंने नहीं कही, रामदेव ने कही है। एक बार जोरदार ठाका हम जीवन में लगाएं, हम हंसते नहीं है साहब, टेंशन में रहने लगे हैं। 88,000 नाड़ी खुल जाती है। बहन जी आप पढ़ी लिखी लग रही हो इसलिए बता रहा हूं आपको, नहीं कुछ नहीं पता महिलाओं का। परसों मेरा ऑडिटोरियम में कार्यक्रम था, वहां पर एक महिला 15 मिनट से गुस्से में देख रही मेरे को, आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। मैंने बूझ लिया, मैं बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। कुछ नहीं पता कौन किसको कहां निपटा दे। देश बहुत तरक्की की तरफ चल रहा है और आज हम सोचे, बिंदल साहब हैं हमारे बैठे हुए हैं, भाई साहब कोई भी आदमी आज अपने आप को इंटेलिजेंट समझे। हम सोचते हैं हमारे से जूनियर आदमी इंटेलिजेंट नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है। मैं बिंदल साहब के ऑफिस में चला गया परसों, इनका पीए है वो बोलू, मतलब वो जो काम करता है दुकान पे। बोले यार अनिल भाई आया, हमारा छोटा भाई है, वैसे इंटरनेशनल कवि है, पानी वानी लिया, उन्होंने ला दिया। थोड़ी देर बाद वो बोला जी छुट्टी चाहिए। बिंदल साहब बोले भाई छुट्टी नहीं मिलेगी, देख मेरी बात सुन, छुट्टी इसलिए नहीं मिलेगी काम बहुत है, अभी तू 1 हफ्ते रुक। बोला जी छुट्टी तो मैं लेके रहूंगा, मैंने बहुत जरूरी काम है। बिंदल साहब बोले इंटेलिजेंट मर्केंटाइल एसोसिएशन का पूर्व अध्यक्ष, भिवानी परिवार का चुनाव अधिकारी। बोले अच्छा एक सवाल का उत्तर दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले बता। बोला ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अब इस बात का छुट्टी तक कोई लेना देना नहीं है, अगले को फंसा दिया, पर वो भी 1 नंबर का छटा हुआ था। बोला बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दी थी। बोले 1 हफ्ते की ले जा। तो ये मस्ती रहती है। वाइंड अप करता हूं, हंसाने को बहुत है और ये तो मेरा परिवार है। आज बड़ी बात करते हैं कि अनिल भाई इंटरनेशनल बन गए या ये बन गए। दोस्तों जब ये हमने भिवानी परिवार मैत्री संघ बनाया था, राजेश भाई और मैंने मिलकर इसकी कल्पना की थी। एक गाड़ी में हम दोनों जा रहे थे कि ऐसा एक संस्थान बनाना चाहिए। हमारे प्रधान जो हमारे संस्थापक प्रधान है, और मैं उस टाइम उप प्रधान था, लेकिन कवि सम्मेलनों की व्यस्तता की वजह से
मैं अपने कार्य में लीन रहा, लेकिन जहां कहीं भिवानी परिवार आवाज देता है मैं खड़ा रहता हूं। और आज ये 1200 लोगों का परिवार राजेश भाई ने 1500 लोगों का परिवार, मैं चाहता हूं राजेश भाई के लिए और इनकी पूरी टीम के लिए, चाहे वो लीला जी हैं, चाहे वो हमारे राजेश भाई हैं, मीनाक्षी बैठी हैं, इधर मोटा जी बैठे हैं, और ये हमारे विनय, सब जो तमाम लोग हैं, पूरी टीम। और ये इस बार तो इतनी बढ़िया टीम है कि इन्होंने तमाम काम करे हैं। अगर दिल्ली की मैं टॉप, अगर 1000 संस्थाएं, अगर उसके अंदर से 20-25 टॉप की संस्थाओं का चुनाव करूं तो मेरे को गर्व है कि कभी मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट रहा। मेरे लिए गर्व की बात है साहब। भिवानी परिवार मित्र संघ ने जो काम करा, राजेश भाई ने अद्भुत काम करा है। एक अंतिम कविता सुनाता हूं दोस्तों, आपके बीच में हमेशा रहता हूं। एक छोटी सी बात और बता देता हूं। कोरोना का टाइम गया था, क्या टाइम था वो साहब, दुखी थे सारे कवि। ये शंभू सिकर ये बैठा, ये मेरे पास फोन आया, अनिल भाई तुम्हारा तो दालों का काम है, नए बाजार में अग्रवाल आदमी हो, तुम्हारे पास तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भूखा मर रहा हूँ, कति बुरा हाल हो गया, 3 साल से कवि सम्मेलन नहीं है। मैं देख कवि सम्मेलन तो मैं दिलवा दूंगा, तू बुरा मत मानियो, कवि सम्मेलन तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन काम भी नहीं है। बोला अनिल भाई चाहे 500 रुपये रोज मिल जाए। मैं देख बुरा मत मानियो, मैं काम बता दूंगा। बोला बता। मैं महारा पीतमपुरा में सर्कस लाग गए, उनका बालू मर गया। बोला मन न क्या करना है, मैं करना के तने बालू का नकाब पहन के कूदना है, और क्या करना है तने। बोले यार बेइज्जती हो जाएगी यार, लोग कहेंगे यार सर्कस में काम करता है। मैं काहे की बेइज्जती हो जाएगी, नकाब पहन के कौन पहचानेगा तू बालू है, और तू तो नहीं भी पहनेगा जब भी लगेगा। तो भाई साहब वो सब सर्कस में बोला करना क्या, मैं कुछ नहीं, नकाब पहन के मैं कूदना, जंप वंप लगानी है। वो इसने जोर से जंप लगाई भाई साहब, बराबर में शेर का बाड़ा था, उसमें जाके पड़ गया। और शेर को देखते गिबंद किसकी, ए जंगल के राजा माफ कर दो, मैं कोई भालू वालू नहीं हूं, मैं शंभू सिकर हूं। नकाब उतार के फेंक दिया, शेर ने भी नकाब उतार के फेंक दिया। बोला मैं भी कोई शेर वेर नहीं हूं, मैं भी अनिल अग्रवंशी हूं। हाथ खड़े करके एक बार तालियां बजाए सारा सदन। एक अंतिम कविता सुनाता हूं साहब मैं, एक अंतिम कविता सुनाता हूं। हालांकि मैं भूमिका बनाता हूं दिनेश भाई के लिए। दिनेश भाई इस कार्यक्रम का समापन करेंगे, और जब आप उनके मुक्तक सुनेंगे, जिन्होंने पूरे देश में चाहे कोई सांसद हो, एमएलए हो, विधानसभाएं हैं, उनके मुक्तक कोट किए जाते हैं। देश में एकमात्र कवि जो डेली मुक्तक लिखते हैं, लगभग हजारों की तादाद में मुक्तक उनके हैं। और माँ पिता रिश्तों पर अद्भुत काम, जो मुझे लगता है कि शायद पूरे भारतवर्ष में ऐसा कार्य नहीं किया। मैं उनकी अगवानी में एक माँ की कविता पढ़ता हूँ। दोस्तों दिनेश रघुवंशी जी वो कवि हैं जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूं। मैं चाहता हूं एक बार सारा सदन, आज वो भिवानी परिवार में आए हैं, मेरा कर्तव्य बनता है भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाए दिनेश भाई के लिए। राजेश जी माँ वाली कविता सुना देता हूं। कविताएं बहुत हैं, हास्य की भी, और आपने कई बार लपेटे में नेताजी में मेरी पैरोडियां भी सुनी होगी, और सब टीवी वावा क्या बात पे बहुत सारी हास्य कविता भी सुनी होगी, कई बार सुन चुके और हंसाया भी आपको भी है। लेकिन एक कविता सुनाता हूं 3-4 मिनट की। बिंदल जी, क्योंकि आप कविता प्रेमी हैं, जो परंपरा एक ऐसी चलाते थे काव्य गोष्ठी, जिसको कई वर्षों तक चलाया, देश के हर कवि को सुना। दोस्तों बैठो बस 5 मिनट, मैं उनसे निवेदन करता हूं जिसको जाएं वो जाएं, लेकिन कविता के बीच में ना डिस्टर्ब करें, क्योंकि कविता है पूजा की कविता। दोस्तों जीवन में माँ क्या है, क्योंकि भिवानी में जन्म हुआ, किलंगा गांव में मेरा जन्म हुआ, और आप सब लोगों का मैं पारिवारिक रूप से इसलिए जानता हूं क्योंकि हमारे संस्कार और आपके संस्कार कहीं फर्क नहीं है। आज वृद्धाश्रम बनने लगे हैं, बाबूजी गौशाला चला रहे हैं, 1.5 लाख से ज्यादा गौशाला वहां गौएं हैं। हम क्यों कर रहे हैं काम, चंद लोग ऐसे होते हैं। लानत है उन लोगों पर राजेश बाबू जिनकी जो वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को भेज रहे हैं, और साधुवाद उन लोगों को देता हूं जो दूसरे माँ बाप की हिफाजत करने के लिए वृद्धाश्रम बना रहे। हम साहब कहां थे और कहां आ गए। हमारा विश्व गुरु बनने का नंबर था, मोदी जी कह रहे हैं विश्व गुरु बनेंगे, और बनेंगे भी एक दिन। क्या हमारे संस्कार थे, ऋषि मुनियों की धरती है, आज वहां पर वृद्धाश्रम बनने लगे। कहीं ना कहीं संस्कारों में कमी आई होगी, इसलिए कमी आई होगी कि हम शायद माँ बाप को प्यार करना भूल गए, पत्नी और बच्चों में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। बच्चों को भी पैकेज की चिंता लगने लगी, केवल 50 लाख का, 30 लाख का, 20 लाख का बच्चों के रिश्ते नहीं होते, 35-35 साल हो जाते हैं। शादियों में अनाप शनाप खर्चे और दुनिया भर का खाना जब हम खराब करते हैं, तो ये प्रेरणा भी इस मंच से मिलनी चाहिए साहब। 4 पंक्तियां पहले अपनी बेटियों को और बहनों को भी देता हूं। भिवानी परिवार मित्र संघ, हरियाणा में बहुत परंपरा थी, बच्चियों को गर्भ में मारने लगे, पता नहीं दहेज के डर के मारे मारने लगे या किसी कुरीति के कारण मारने लगे, लेकिन था वो पाप। 4 पंक्तियां पहले अपनी बेटियों और बहनों के लिए कहना चाहता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास झूलेगी, बच्चियों को गर्भ में नहीं मारना चाहिए साहब। पद्मनी सुनो प्लीज, इसे बेटा बना पालो तो इतिहास झूलेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास झूलेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छूलेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छूलेगी।